नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम इशूज ऑफ शेयर्स के अगले टॉपिक फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, इसका मतलब हुआ कि कंपनी शेयर्स आइदर एट पार इशू करती है, मतलब फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट, और अबव द फेस वैल्यू यानी कि प्रीमियम पर। तो आज का टॉपिक में प्रीमियम पर नहीं बल्कि जो शेयर पार पर इशू हुए हैं उनके फॉरफीचर होने और री इशू होने पर हम क्या एंट्री पास करेंगे। हाँ, फॉरफीचर का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको पैसे देने होते हैं इंस्टॉलमेंट में। सपोज ये 3 ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। अब कोई शेयर होल्डर 1000 शेयर होल्ड किया हुआ था, उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे दे दिए और लास्ट जो कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके पैसे नहीं दिए। कंपनी इसे बार बार रिमाइंडर करेगी कि आप जो ड्यूज अमाउंट है उसको जमा कर दे। अगर ये टाइम पर नहीं दे पाती है, शेयर होल्डर्स अगर कंपनी को पैसा नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी उसको फाइनल एक तरह से वार्निंग देती है कि भाई, मैं आपको लास्ट डेट, कंपनी अपने तरफ से देती है कि ये लास्ट डेट आपको अलॉट किया जाता है, एंड अगर उस दिन तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके शेयर्स जो हैं, जो आपको इशूड हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड वट एवर अमाउंट इज बीन डिपॉजिटेड बाई यू, मतलब ये दोनों अमाउंट जो डिपॉजिटेड है वो कंपनी वापस नहीं शेयर होल्डर्स को करके अपने वो पैसे को सीज कर लेती है। ठीक है, तो इसी सीज वाले अमाउंट को ही हम फॉरफीचर बोलते हैं। सीजर मतलब फॉरफीचर, जब्त कर लेती है। तो फॉरफीचर जब कंपनी करती है और ये सारे के सारे शेयर कैंसिल आउट कर देती है, तो हम क्या एंट्रीज करेंगे, ये हमें सीखना आज के टॉपिक में। दूसरी बात, ये शेयर चूंकि कैंसिल आउट हो जाते हैं तो कंपनी इसे फर्दर फिर से इशू कर देती है। इसी को बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। और जब कंपनी री इशू करती है तो हो सकता है कि डिस्काउंट के साथ वो री इशू करे, और वो डिस्काउंट के अमाउंट अप टू दिस अमाउंट, यानी वट एवर अमाउंट इज बीइंग फॉरफिटेड बाय द कंपनी, जैसे 6 रुपीज इस केस में कंपनी ने फॉरफिट किया हुआ है, तो इस 6 रुपीज तक कंपनी डिस्काउंट देकर शेयर्स को री इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट कंपनी को देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कंपनी एट पार भी री इशू कर दे, हो सकता है कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को प्रीमियम पर री इशू कर दे। सो वो जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट पे इशू करे, बट कंपनी कैन गो टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट जो री इशू होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक के, इसके जर्नल एंट्रीज को सीखने का काम करेंगे। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात मैं आपको समझाता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड 3 एंट्री जनरली करनी होती है। एक फॉरफीचर के लिए, दूसरे री इशूज के लिए, और थर्ड एंट्री अभी करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। ये 3 एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सरीली आते हैं। दूसरी बात कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लास्ट में करना ही करना होता है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करने से आपके 9 मार्क्स बिल्कुल मिलने वाले, आउट ऑफ टोटल 18 मार्क्स इन दिस चैप्टर। सो बच्चे, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। मेरा सजेशन आपसे यही है कि प्लीज आप सभी बच्चों, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप वीडियो देखने के बाद वो सारे क्वेश्चंस को खुद से करना अपनी कॉपी पे। जो कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से लिखूंगा, ये कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान देना, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना, देखना आपके ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने की। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखा है। AB लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेबल क्या है? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 4 रुपीज अलॉटमेंट पर है और 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रमेश वॉज allotted 100 shares. Give necessary journal entries relating to
रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर, इस टॉपिक में रीइश्यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, अब ये 3 केसेस है, अंडर दीज 3 केसेस हम फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास करेंगे इसे हमें समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। केस 1 के लिए सबसे पहले जो हमारा फिगर है एप्लीकेशंस का अमाउंट है उसे आप इस तरह से लिख लो। फिर अलॉटमेंट का अमाउंट है 4 रुपीज का एंड 3 रुपीज का आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। रमेश कितना शेयर होल्ड कर रहा था? 100 शेयर। 100 शेयर्स के नाम पर पहला केस में क्या बोलता है? रमेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। मतलब कंपनी ने 100 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशंस के पैसे जमा होने के बाद अलॉटमेंट के पैसे नहीं होने पर कंपनी ने इसे फॉरफीचर कर लिया। यहां समझना यह है कि कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वेट भी नहीं किया, क्योंकि रमेश फेल कर गया अलॉटमेंट मनी देने को। कंपनी ने केस 1 में अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने सारे एंट्रीज में देखा होगा, जब आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे थे तो आपके एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिटेड तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहे थे, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहे थे। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो उसे डेबिट करना होगा, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अब देखना है कौन से स्टेज पे कंपनी ने ये शेयर कैपिटल को कैंसिल किया था। अलॉटमेंट के बाद, यानी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए ही एंट्री पास की थी और उसके बाद इसे कैंसिलेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ, यानी कि 3 रुपीज के नाम पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ? 3 + 4 7 रुपीज के हिसाब से। तो जो कैंसिल होगा अमाउंट वो 100 शेयर्स के 7 रुपीज के हिसाब से कैंसिल होगा। तो हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे वो करेंगे 700 से। उसके बाद हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का मतलब रमेश ने जितने पैसे अभी तक दिए हैं वो अमाउंट सिर्फ ये है। ये 100 × 3 ये कंपनी फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। इसे फिलहाल इनकम के रूप में लिखा जाएगा क्रेडिट में। आपको पता है इनकम को ऐसे भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। थर्ड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए हैं तो आपने आइदर कॉल सिनेरियर की एंट्री पास की होगी, तो यहाँ कॉल सिनेरियर लिखना चाहिए। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सारा कुछ एप्लीकेशन से अलॉटमेंट सारे एंट्री करने को नहीं बोला गया, ओनली रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे वो शेयर अलॉटमेंट, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि आप जब एंट्री पास की होगे ड्यू एंट्री, तो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हो और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो। जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आपने डेबिट किया और उसके नाम पर पैसे नहीं आए, तो फिर हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ही कैंसिल कर देंगे, और वो डेबिट चुके हुआ था अपने पहले वाले एंट्री में, तो अब कैंसिलेशन के समय ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये केस 1 को हमने समझा। अब हम केस 2 की ओर जाते हैं। केस 2 में क्या है उसे देखते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 बोलता है कि इफ रमेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड his subsequent failure to pay the first and final call, his shares were forfeited। यानी अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी कंपनी ने वेट किया, वहां भी पैसे नहीं आए, देयर आफ्टर कंपनी ने इस शेयर्स को फॉरफिट किया। अभी हम अपना एक वर्किंग चार्ट इस तरह से बनाते हैं जिसके थ्रू आप ज्यादा समझ पाओगे। अंडर दिस केस 2 कंपनी के पास एप्लीकेशंस के पैसे आए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए। 100 शेयर्स होल्ड करता था रमेश। कंपनी ने वेट किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और यहां भी उसके पैसे नहीं आए, देयर आफ्टर कंपनी ने इसे फॉरफिट किया। यानी जो स्टेज है फॉरफीचर का कंपनी के द्वारा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे बच्चे,
वो आप देखना। सबसे पहली बात, वेन एवर हम लोग कैंसिलेशन करते हैं शेयर्स का, यानी फॉरफीचर का एंट्री जब पास करते हैं, तो ऑलवेज शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, इनटू कंपनी ने फॉरफीचर कब किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, यानी कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट ऑलरेडी 3 + 4 + 3 10 रुपीज से कर रखा है। तो जो कैंसिलेशन होगा अब वो 10 रुपीज से होगा। जबकि केस 1 में क्या हुआ था, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर किया था, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल की जो एंट्री नॉर्मली की होगी वो अलॉटमेंट तक की थी, 7 रुपीज तक की थी, इसलिए कैंसिलेशन भी 7 से हुआ था। यहां पर वो 10 से कैंसिलेशन हो रहा है, और फिर हम लोग सीधे फॉरफीटेड शेयर को क्रेडिट करेंगे, इसमें वो अमाउंट डालेंगे जो कंपनी ने ऑलरेडी शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया है। तो यहां पर तो 1000 हो गए, 100 इंटू, आपको पता है सिर्फ यही पैसे आए हैं यानी कि 3 रुपीज, तो 300 से हम एक फॉरफीटेड शेयर को क्रेडिट करेंगे। अब जिस जिस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आए हैं उस इंस्टॉलमेंट को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हम अपने ड्यू एंट्री में सारे इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करते हैं। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 100 इंटू 4, ठीक है, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 300, ये कहां से आया? 100 इंटू 3, दैट इज 300। तो बच्चों इस तरह से आपने फॉरफीचर की ये सेकेंड एंट्री समझा। अभी हम थर्ड केसेस की बात करेंगे। थर्ड केसेस में देखो बच्चों क्या लिखा है कि इफ रमेश फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड। अब केस 3 क्या बोलता है? केस 3 बोलता है कि ये जो रेट है 343 का, उसमें 100 शेयर्स का पैसा रमेश होल्ड कर रहा था, शेयर्स होल्ड कर रहा था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है उसने इसके पहले के इंस्टॉलमेंट के पेमेंट कर दिए, एंड देयर आफ्टर कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स। ठीक है, तो ये सीन आपको पहले समझ में आना चाहिए और इस तरह का आपको वर्किंग करते रहना चाहिए। ठीक है, देयर आफ्टर अब हम जब एंट्री समझेंगे इसको करने की, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था कि शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट करने के लिए उसे डेबिट करना होगा। चलो बच्चे, ये डेबिट किया। अब 100 नंबर ऑफ शेयर से कितने अमाउंट से इसे कैंसिल करना है, क्योंकि फॉरफीचर का स्टेज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद है, यानी कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपीज से एंट्री कर रखा है शेयर कैपिटल को, तो कैंसिल भी करने के समय हम पूरे 10 रुपीज से करेंगे। देयर आफ्टर हम लोग फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये इनकम है फिलहाल के लिए शेयर अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? जो कंपनी ने इस रमेश से पैसे रिसीव कर लिया, आपको पता ही है 2 इंस्टॉलमेंट 3 + 4 7 रुपीज कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं, तो कंपनी रमेश के 700 रुपीज को सीज कर लेगी, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है उस इंस्टॉलमेंट को भी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3। तो बच्चों देखा अंडर दीज 3 केसेस कैसे हम फॉरफीचर की एंट्री को पास करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक फॉरफीचर के साथ साथ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर भी है। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, मैं सॉल्व कर करके आपको जरूर दिखा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको साथ साथ जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी तो आप स्ट्रांग बनोगे। मेरी इच्छा बस यही है कि आपके 18 मार्क्स इस टॉपिक के बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस को। सागर लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब रेट दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, फिर यानी कि रेट क्या है 40 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपीज फाइनल कॉल, ये रेट दिया हुआ है। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड मनी वे रिसीव्ड इन टाइम एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर ए होल्डिंग 500 शेयर। अब देख 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी कि 500 जो है ए होल्ड कर रहा था, इसने
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं, सॉरी इसे मुझे क्रॉस करके दिखाना है। आप इस तरह से करने की आदत डाल लो तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे इसने नहीं दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ए से ऑब्वियस से सिर्फ एप्लीकेशंस के पैसे आए थे। नाउ बात करेंगे अनदर शेयर होल्डर बी। अब बी के बारे में बात करेंगे, होल्डिंग 1000 शेयर। बी जो है वो 1000 शेयर होल्ड कर रहा था। उसके पास से क्या आया रिपोर्ट कि फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। उसने सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, यानी कि इसके बाकी के पैसे आ गए, ये नहीं आए। कंपनी फॉरफिटेड ऑल दी शेयर्स। अच्छा, दोनों को फॉरफिट कर रहा है। हम यहां पर एफ लिख लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ड्यू टू नॉन पेमेंट एंड फर्दर रीइशूड। बाद में कंपनी ने फॉरफिट कर लिया क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ, फर्दर इसे रीइशू भी कर दिया एट ₹80 पर शेयर एज फुली पेड। चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर लिमिटेड। अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हमें सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री दिखानी है। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में उन सब के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से। तो आपको पता है एप्लीकेशन के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है हम अकॉर्डिंगली उसको करते हैं। 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, 40 के हिसाब से 4 लाख। देयर आफ्टर आपको पता है कि हम इमीडिएटली इसे ट्रांसफर कर देते हैं। वेयर इमीडिएटली के मतलब जब अलॉटमेंट प्रोसेस हो जाता है कंपनी के द्वारा तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, ये एंट्री हो गया। देयर आफ्टर हम अपने थर्ड एंट्री में क्या काम करेंगे, थर्ड एंट्री में हम लोग अब ड्यू एंट्री का पास करेंगे फर्स्ट कॉल का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा, वही 10,000 इंटू 30 दैट इज 3 लाख। क्या सारे पैसे फर्स्ट कॉल के कंपनी के द्वारा रिसीव हो गई है, तो नहीं। यहां पर 500 के पैसे फर्स्ट कॉल में नहीं आए हैं, जबकि ये 1000 का पैसा आ चुका है, यानी कि कंपनी के पास 500 इंटू 30 15,000 लेस अमाउंट रिसीव हुआ है इन फर्स्ट कॉल। तो अब हम एंट्री जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,85,000। फिर कॉल सिनेरियर की भी हम एंट्री पास कर रहे हैं। हम आप चाहो तो नहीं भी पास कर सकते हो। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख। देखो बच्चों, आपके पास ऑल्टरनेटिव एक एंट्री ये भी है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो 2,85,000 से, और 15,000 के लिए कॉल से एरियर लिखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे केसेस में जब आप कॉल से एरियर नहीं लिखते हो तो इसका मतलब है ये अगर क्रेडिट हुआ तो 3 लाख से नहीं होकर 285 से होगा, और यहां पर ड्यू एंट्री में आपने 3 लाख से डेबिट किया हुआ है, तो वैसे केसेस में इसकी डेबिट बैलेंस रह जाती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की 15,000 की। जबकि आप कॉल से नहीं लिखे जब एंट्री पास करते हो तो ये एंट्री कैंसिल हो जाता है, ये वाला अकाउंट कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास डेबिट बैलेंस कॉल से नहीं की रहती है। बस ये बात को समझना है। फिफ्थ नंबर में हम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे। इक्विटी पहले तो डी एंट्री पास करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और रेट है 30 यानी कि 3 लाख टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ठीक है। अब देखना है कि कितने पैसे कम आए हैं। तो आपको पता है ए एंड बी बोथ फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, यानी कि 1500 शेयर पर 30 रुपीज के हिसाब से पैसे नहीं आए। तो 1500 इंटू 30, 45,000 लेस अमाउंट इज बिंग रिसीव्ड इन फाइनल कॉल। तो हम यहां पर जब बैंक को डेबिट करेंगे वो 45,000 लेस यानी 2,55,000 से करेंगे, और कॉल्स इन एरियर जो है उसे डेबिट करेंगे 45,000 से, एंड हम ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से। यहां पर हमारा फाइनल कॉल का अमाउंट जो है, अकाउंट जो वो कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर के लिए एंट्री पास कर दी है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम अपने एंट्री में पास नहीं करते तो ये बैलेंस जो है 255 का होता, और ऐसे केस में इसके डेबिट बैलेंस 45,000 के रह जाते बुक्स में। ठीक है बच्चों, इसका क्या यूज है आगे हम बताएंगे। देयर आफ्टर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफीचर की एंट्री हमें पास करना है इन दोनों के लिए। तो चलो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री करके दिखाते हैं यहां पे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। देखो यहां 500 का जो फॉरफीचर हुआ कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद किया है, और इसके भी जो फॉरफीचर की बात हुई है वो फाइनल कॉल के बाद हुई है, यानी कि इन दोनों शेयर्स के की एंट्री जो है फाइनल कॉल तक ऑलरेडी पास हो चुकी है, और तब कंपनी ने डिसीजन लिया इसे फॉरफिट करने की। तो आप देखो यहाँ बच्चों 40 + 30 + 30 पूरा 100 रुपीज से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस में एंट्री शेयर कैपिटल के क्रेडिट में पास कर चुके हैं। तो अब हमें जो कैंसिल आउट करना होगा ये टोटल 1500 शेयर पूरा 100 के हिसाब से करना होगा। तो ये हो गया 1,50,000। नाउ फिर आपको पता है अभी तक आपने पहला फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, फिर फॉरफिटेड शेयर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं इनकम के रूप में इसे। और वो क्या होगा अमाउंट, आप देखो यहां ए जो शेयर होल्डर है, ए जो शेयर होल्डर है उससे कितने पैसे आए हैं, ओनली दिस पैसे आए हैं। तो 500 इंटू 40 ए से आए हैं 20,000 टोटल, वेयर एज बी से ये पैसे और ये दोनों पैसे बी के पास से आ चुके हैं, यानी 100 इंटू 70 तो 70,000। तो ए और बी से कुल जो रिसीव्ड अमाउंट कंपनी को है वो 90,000 का है। तो दिस अमाउंट विल बी फॉरफिटेड, तो हम यहां पर लिखेंगे 90,000, और अब हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के लिए आपने एंट्री पास किया था पहले 15,000 का और बाद में 45,000 का, ये कुल मिला के हो गए 60,000। हमें ये लिखना है। हमने अर्लियर जो क्वेश्चंस किए थे वहां पर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा था, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी कही गई थी। इस क्वेश्चन में चूंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस के जर्नलिटीज हमें पूरे क्वेश्चंस का जर्नलिटीज दिखाना था, और हमने एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर पास किया हुआ है, इसलिए कैंसिलेशन भी अब हम कॉल्स इन एरियर से करेंगे। ऐसा मत करना बच्चों कि आप अलॉटमेंट को कैंसिल कर देना, क्रेडिट कर देना, फाइनल कॉल को कैंसिल कर देना, ऐसा मत करना। ऐसा तब करना अगर एंट्री में आपने कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिस अमाउंट 500 इंटू 30 15,000 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते, और 1500 इंटू 30 45,000 से इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखते। सॉरी अलॉटमेंट नहीं है, फर्स्ट कॉल है। तो ये काम हम तब करते। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? फिर से बात करें इस पे कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट किया पूरा 1500, ये पूरे 1500 इंटू 100 से वाई 100, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद ये कैंसिलेशन हो रही है। फॉरफिटेड शेयर को कैंसिल किया, सॉरी कैंसिल नहीं किया, एंट्री में क्रेडिट किया, क्योंकि ये इनकम है। और इसका अमाउंट कैसे आ रहा है कि ए से पैसे कंपनी के पास सिर्फ 20,000 आए थे, और बी से जो पैसे आए थे वो
100 इंटू 40 भी आए थे, 100 इंटू 30 भी आए थे। तो 70 के हिसाब से ये किया और ये टोटल 90,000 हम फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट किया बिंग एंड इनकम। कॉल सिनेरियर जो हमने अपने एंट्री में पास किया हुआ है डेबिट में। अब आप बताओ बच्चे, जब हम किसी के कॉल सिनेरियर की एंट्री पास करते हैं इसका मतलब है उस शेयर होल्डर से पैसे लेने बाकी है। लेकिन जब उसके शेयर को कैंसिल आउट कर दिया गया है तो क्या फिर कंपनी उससे डिमांड करेगी पैसे की? नहीं। सो देयर शुड नॉट बी एनी अमाउंट इन द नेम ऑफ कॉल सिनेरियर। तो कॉल सिनेरियर मस्ट बी कैंसिल्ड, क्योंकि ये डेबिट हुए थे तो कैंसिलेशन में ये क्रेडिट हो गए। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पास किया एंट्री फॉरफीचर की। नाउ अब कंपनी लिखा है कि फर्दर री इशूड 80 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है कि कंपनी ने 80 रुपीज रिसीव किया और 100 रुपीज का जो शेयर के वैल्यू है वो इशू कर दिया। पेडअप का मतलब हुआ, फुली पेडअप का मतलब कि एज इफ फुल अमाउंट इज बिंग रिसीव, यानी कंपनी ने सिर्फ 80 रुपीज रिसीव किया है लेकिन 100 रुपीज मान लिया कि उसकी पेमेंट हो चुकी है, यानी कंपनी इज नॉट गोइंग टू डिमांड फर्दर अमाउंट फ्रॉम दैट इन्वेस्टर जिसको भी उसने री इशू किया है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लोग जो फॉर री इशू की एंट्री पास करेंगे उसमें पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट एट द रेट ऑफ 80 यानी 1,20,000 और कंपनी ने एज इफ कि पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप का मतलब पूरा 100 रुपए का शेयर इशू कर दिया है। तो ये 1,50,000 हो गया, ये 1,500 इंटू 100। अब आप देख रहे होगे बच्चे कि यहां पर कंपनी ने 20 रुपये कम लिए हैं, यानी कि ये डिस्काउंट फैसिलिटीज हो गया। तो ये 1500 इंटू 20 ये एक लॉस है और इस लॉस के लिए हम डेबिट में क्या लिखेंगे? तो कोई अलग से अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। ये जो इनकम कंपनी के पास हुआ था 90,000 का, वो इनकम को ही ये कंपनी लेस कर देगी, मतलब ये क्रेडिट हुआ है तो इसे डेबिट कर दिया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। बच्चों यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि जब हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को 90,000 से क्रेडिट करते हैं तो ये कंपनी का इनकम कहलाता है, प्रॉफिट नहीं कहलाता है। प्रॉफिट तब कंपनी इसको मानती है जब कंपनी ने ये फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर दिए और रीइशू के समय अगर उसने डिस्काउंट फैसिलिटीज नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा इनकम जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रीइशू के समय अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस करने के बाद 60,000 जो अमाउंट आएगा, यानी 90,000 जो है फॉरफिटेड अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसमें से 30,000 कंपनी ने डिस्काउंट दे रखा जिसको डेबिट किया। तो अब हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो 60,000 का है। कंपनी के लिए ये कंफर्म प्रॉफिट है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ये कंपनी का कंफर्म प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है क्योंकि ये रेवेन्यू प्रोसेस से, ऑपरेशंस प्रोसेस से इनका प्रॉफिट नहीं डेवलप हो रहा है। चूंकि कैपिटल रेज कर रहे हैं उस समय ये प्रॉफिट क्रिएट हुए हैं तो इसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। इसलिए कंपनी इस 60,000 का जो रिमेनिंग फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट का, उसे ट्रांसफर कर देती है किस अकाउंट में? कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो एक फर्दर एंट्री हम लोग पास करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 60,000 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 60,000। तो कैसे ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपके सामने आया है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी स्टार्ट में शुरुआत में ही आपसे एक बात कही थी कि फॉरफीचर एंड रीइशू के लिए हमें जो 3 मेन एंट्री करनी होती है, ये 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी इसका इंक्लूजन होता है। वो 3 एंट्रीज यही है, यानी कि एक तो फॉरफीचर के लिए एंट्री पास करना, दूसरा रीइशू के लिए एंट्री पास करना और थर्ड कि इफ कंपनी के पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। मान लिया जाए कंपनी ने रीइशू के समय पूरे के पूरे 90,000 का डिस्काउंट दे रही होती
तो इसका कोई भी फॉरफिटेड अमाउंट का रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचता, तो कंपनी ये वाली एंट्री पास नहीं करती, फिर कंपनी ओनली 2 एंट्रीज पास करती। तो ये 3 एंट्रीज का मतलब है कि फॉरफीचर के बाद जब हम रीइशू करते हैं और रीइशू के बाद में अगर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का कोई भी क्रेडिट बैलेंस बचता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये क्रेडिट और ये डेबिट है, मिला के 60,000 का क्रेडिट बैलेंस फॉरफिटेड शेयर का बचा है, तो इस क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करके डेबिट करते हैं और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 3 एंट्रीज बहुत मस्ट है, इसको आप आराम से समझने की कोशिश करना, आप इसको दोबारा देखना। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। मेरा मानना है कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम आप डील करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो आपको करना चाहिए बच्चे। चलो अभी आते हैं क्वेश्चंस में। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर की वैल्यू दी हुई है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30, आप यहां लिख सकते हो 30 के पेमेंट नहीं हुआ है, 600 शेयर्स है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, अच्छा फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए हैं, चलो यहां तक ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, अच्छा ये 20 मेड ही नहीं हुआ है, अभी तक इसको कॉल नहीं किया है कंपनी ने। द फॉरफिटेड शेयर, अब कंपनी ने जो फॉरफीचर किया है वो ये दोनों के पैसे नहीं आने के बाद फॉरफीचर किया, मतलब फॉरफीचर का स्टेज है फर्स्ट कॉल के बाद, कंपनी ने फाइनल कॉल डिमांड ही नहीं किया। नंबर ऑफ, इसका मतलब है कंपनी को पैसे कितने आए, तो सबसे पहले आपको समझना है बच्चे कि ₹100 का शेयर है, कंपनी ने 20 कॉल ही नहीं किया, तो कंपनी ने 80 कॉल किया। अब 80 कॉल किया, उसमें तो 50 के पैसे नहीं आए, तो 80 - 50 जो पैसे आए एप्लीकेशन में वो 30 आ गया। ये 30 कहां से आया, 80 - 10, और तब हम यहाँ पर चार्ट में इस तरह से लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले ये चार्ट बनाने की कोशिश करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के बाद बच्चे, आप इसे छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे टॉपिक में अगर इसे आप करने सीख गए तो आपकी सारी एंट्रीज बिल्कुल ईजी होने वाली है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट ₹80 पर शेयर, ₹75 पेड। देखो कंपनी ने शेयर्स को रीइशू किया है ₹80 पर, लेकिन शेयर कैपिटल कितने के वैल्यू को दिया, 75 का, यानी 75 पेड अप का मतलब कि एज इफ कंपनी हैज इशूड शेयर्स वर्थ ₹75, यानी कि ₹75 के वैल्यू का शेयर कैपिटल दिया, यानी कि इस शेयर के वैल्यू तो ₹100 है, 75 वैल्यू देने का मतलब है कंपनी इस बंदे से बाद में 25 का फिर से डिमांड करेगी। बात समझ में आ रही है। तो फिर से बात करते हैं इस पे। कंपनी ने ₹80 लिया, लेकिन जो शेयर इशू किया वो कितने का किया, 75 का। यहां पर कंपनी ₹5 ₹80 लेकर 75 का शेयर दे रही है। यहां पर कंपनी ₹5 एक्सेस अमाउंट उस शेयर होल्डर से ले रही है, यानी कि ये प्रीमियम का अमाउंट है। तो इस बात को पहले समझना है और आपको जनरलाइज करना है, मतलब जनरलिटीज दिखाना है। सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरफीचर का है और रीइशू का है, तो आपको इसी के लिए सिर्फ एंट्री पास करनी है। तो चलो आप लोग बहुत हद तक समझे हो अभी बात को। सबसे पहली जो एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं वो इक्विटी शेयर, सॉरी यहां से लिखता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले आपको यही करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देना है डेबिट करके। कितना अमाउंट से, 600 इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा अमाउंट से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो फॉरफीचर का जो पीरियड है यहां पर है, यहां से पहले कंपनी ने कितने के लिए एंट्री पास किए, 30 एंड 20 80, यहां पर आपको 80 लिखना है और ये हो गया आपका 48,000। देयर आफ्टर सेकेंड एंट्री में आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को कैंसिल नहीं बल्कि क्रेडिट करना है, बीइंग एन इनकम। अब आपको देखना है हमारे चार्ट से, आपको क्वेश्चंस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट से देखना है कि पैसे सिर्फ टिक जो लगे हुए वही आए हैं। 600 इंटू 30, तो 600 इंटू 30 18,000 आपको यहाँ डालना है। चूंकि आपको फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री बनानी है तो आपने कॉल सिनेरियो पास किया ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल सिनेरियो को क्रिएट नहीं करके जो जो नाम है इस इंस्टॉलमेंट के उस नाम से कैंसिल करना होगा। जैसे इसका नाम क्या है,
अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लिखा हुआ है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कैंसिल करेंगे 600 into 30 अगेन 18,000। देयर आफ्टर इक्विटी शेयर, ये फर्स्ट कॉल है, ये हो गया 600 into 20, ये 20 रुपीज का रेट है, 12,000। तो ये आपको एंट्री पास हो जाती है आपको फॉर फ्यूचर की। देयर आफ्टर रीइश्यू की एंट्री पास करेंगे। आपको पता है रीइश्यू के समय कंपनी ने 600 शेयर्स को 80 रुपीज डिमांड किए और शेयर्स जो दिया वो 75 रुपीज वैल्यू का दिया, यानी कंपनी यहाँ पर प्रीमियम पर इशू कर रही है। देयर इज नो बिग डिस्काउंट गिवन। तो यहाँ पर जब हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये 600 into 80 48,000, बट जो शेयर कैपिटल हम लोग दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, उसकी वैल्यू कंपनी ने लगाया है 75, यानी कि 45,000। और यहाँ पर 5 रुपीज का जो एक्सेस अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है, दिस इज 3,000, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर ले रही है। शॉर्ट में मैंने लिखा है 3,000। तो इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री हम लोगों ने कर ली। रीइश्यू की एंट्री कर ली। आपको पता है कि जब फॉरफीचर की एंट्री के बाद हम रीइश्यू की एंट्री पास करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या शेयर फॉरफीचर में जो पैसे आए थे क्या वह सारे के सारे डिस्काउंट में प्रोवाइड कर दिए गए, तो बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट दिया ही नहीं गया है, यानी ये सारा का सारा जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, दिस इनकम को अब हम प्रॉफिट एज्यूम करते हैं और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि ये क्रेडिट में है तो ट्रांसफर के समय में ये डेबिट हो जाएगा और हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड पूरा का पूरा 18,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 18,000। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने ये 3 एंट्री जिसमें पास कर लिए। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चन अभी करते जाएंगे। क्या क्या छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं ताकि वो जो छोटी छोटी बातें वो भी समझ में हम लोग को आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बढ़ते हैं हम लोग। द डायरेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। देखो यहां पर 3 रुपीज के पैसे नहीं आए, फाइनल कॉल है ये। इसका मतलब है इसके पहले के सारे पैसे 7 रुपीज करके आ चुके हैं। 7 कहां से आया, 10 रुपीज का शेयर है, 3 के पैसे नहीं आए हैं तो बाकी पैसे आ गए। ठीक है, तो बाकी पैसे 10 - 3 7, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच हैव बीन फॉरफिटेड। तो पहले तो ये चार्ट को आपको समझना है कि हमने क्या किया, 3 के नीचे क्रॉस कर दिया और 7 के नीचे टिक किया। 7 कहां से आया, 10 रुपीज का शेयर है एंड दिस इज फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए मतलब उसके पहले के सारे पैसे आ गए, तो 10 - 3 के छोड़ के बाकी सारे पैसे आ गए। और लेफ्ट साइड में हम नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे जो कि फॉरफिट हो रहा है, और यहाँ पर एक एफ टर्म लिख देंगे। ये हमारे समझने के लिए, आपके समझने के लिए होता है, ये वर्किंग में आपको दिखाना है। अब इसे देखकर ही हम एंट्री पास कर लेंगे। अगेन इसके रीइश्यू हुए हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसके लिए एंट्री पास करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहली जो अकाउंट आपको क्रिएट करनी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने की, जिसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये 2,000 इंटू जो स्टेज है फॉरफीचर का वो फाइनल कॉल के बाद है, यानी यहां से ये पूरा मिलाकर 10 रुपीज का कैंसिलेशन हो रहा है। सो कैंसिलेशन पूरे 20,000 से हो गया। देयर आफ्टर हमें जो करना होता है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करना होता है बीइंग एन इनकम, और वो अमाउंट है 2,000 इंटू 7, ये दिया हुआ है, दैट इज 14,000। और जिस कॉल के पैसे नहीं आए हैं उस कॉल को कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना होता है। कैंसिल करने का मतलब है
कि जब आप ड्यू एंट्री पास किए होगे तो ड्यू एंट्री में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो। तो चूंकि वो फाइनल कॉल डेबिट हुआ है तो इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, तो क्रेडिट कर रहे हैं। और ये 6000 कहां से आया? 2000 इंटू 3। आज के क्लास की शुरुआत में हमने सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास की थी केस 1, 2 एंड 3 में। तो आपने देखा था सिर्फ ओनली 1 एंट्री हमने पास किया था। कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने की एंट्री हम तभी करते हैं जब किसी शेयर की रीइश्यू हो जाती है, अदरवाइज हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर उसे नहीं करते हैं, क्योंकि टिल देन हम उसे सिर्फ इनकम मानते हैं, प्रॉफिट कंफर्म नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ नई बात आज समझेंगे कि यहां पर कंपनी ने फॉरफिट किया है 2000 इक्विटी शेयर, लेकिन यहां क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं 1500 ऑफ दीज शेयर्स वेयर फर्दर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। इसके अर्लियर क्वेश्चन में जब रीइश्यू का अमाउंट दिया रहता था तो पेड अप वैल्यू भी दिया रहता था, यहां पेड अप वैल्यू नहीं है। तो जब क्वेश्चंस में पेड अप वैल्यू का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि शेयर को कैंसिलेशन हमने किस अमाउंट पर किया था, शेयर का कैंसिलेशन हम लोगों ने इस अमाउंट पर किया था, तो पेड अप वैल्यू भी हम 10 रुपीज ही मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में कंपनी जो दे रही है शेयर्स वो 10 रुपीज का दे रही है और पैसे रिसीव कर रही है 6 रुपीज का, तो यानी कि 4 रुपीज का डिस्काउंट है। लेकिन ये पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है, तो हम लोग एंट्री जो पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वो 1500 इंटू 6 9000 से, और 10 रुपीज पेड अप वैल्यू है, तो इसका मतलब है 4 रुपीज का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के लिए हम अलग से डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो इनकम है इन द नेम ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में, उसी को कैंसिल कर देते हैं डेबिट करके। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 6000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अब आपने अभी तक सीखा है कि थर्ड में एक एंट्री का फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। हमने अर्लियर एंट्री में क्या किया था कि जो क्रेडिट बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का, इस क्रेडिट बैलेंस को इससे माइनस कर दिया था डेबिट वाले से, एंड रिमेनिंग अमाउंट को यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। ऐसा इसलिए किया था कि कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? नहीं। तो इसे बोलते हैं पार्शियल रीइश्यू। जब पार्शियल रीइश्यू हुआ है तो जितने शेयर इशू नहीं हुए हैं, यानी कि आउट ऑफ 2000 1500 को रीइश्यू किया गया है, तो जो 500 रीइश्यू नहीं हुए हैं उसके जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेगी। यानी कंपनी किसके फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे? जो 100 नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, सिर्फ उसी के फॉरफिटेड अमाउंट के वैल्यू से कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो उसे हम यूनिटरी मेथड के थ्रू निकालते हैं। वो कैसे कि फॉरफिटेड अमाउंट टोटल कितना है, तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट इज हाउ मच? 14,000। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? 2000। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कितने हैं? 1500। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे और हमारा आएगा 10,500। ये हमारा 1500 नंबर ऑफ शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। ठीक है, और इसमें से जो डिस्काउंट 1500 को रिसीव करते समय 1500 for 6000 का जो डिस्काउंट दिया गया है उसे सब्ट्रैक्ट करके और हम 4500 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखो बच्चों, ये हमने जो करके दिखलाया, बहुत जगह इसके लिए फॉर्मूला लिखा होता है कि फॉरफिटेड अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट in divided by number of forfeited share into number of reissued share। इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है। एक्चुअली ये यूनिटरी मेथड से आता है। आप इस तरह से करते हो कि 2000 शेयर्स के जो फॉरफिटेड अमाउंट है
वो 14,000 है। तो 1 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट 14,000 डिवाइडेड बाय 2,000, और जो हम नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर है वो तो 1500 है। तो 1500 के फॉरफिटेड अमाउंट क्या होंगे, तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन था पार्शियल पर, तो मैंने ये करके दिखला दिया। बार बार मैं इसे करके नहीं दिखलाऊंगा, बार बार मैं जो करके दिखलाऊंगा वो क्या होगा, वो हमेशा इस तरह का कॉन्सेप्ट में दिखलाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये यूनिटी मेथड के थ्रू ही हम लोग किया, इसी से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि जब पार्शियल रीइश्यू होता है, यहां दो बात सीखने का है इस क्वेश्चन में। एक कि रीइश्यू का अमाउंट तो दिया हुआ है बट पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन। क्या अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं देन कि शेयर्स का कैंसिलेशन हम जो किए हैं वो 10 रुपया से किए, तो 10 रुपया ही पेड अप वैल्यू होगा। यानी कि शेयर्स फॉरफिट कब हो रहा था, 10 के बाद, तो 10 रुपीज ही रीइश्यू के समय में पेड अप वैल्यू माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में हिंट्स नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखा था कि पेड अप रुपीज 8 पेड अप, तो फिर हम क्वेश्चन के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में ये साइलेंट है कि पेड अप वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, तो क्या अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, अब बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज सीखने का इसमें क्या था कि कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन पार्शियल रीइश्यू में कैसे करते हैं। यूनिटरी मेथड के अप्रोच से हम पहले वो अमाउंट निकालते हैं जो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर है 1500, उसका फॉरफिटेड अमाउंट ये है, और 1500 का जो डिस्काउंट अमाउंट है वो ये है। तब माइनस करके जो अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ये दो बात आपको समझना चाहिए। थोड़ा पॉज करके फिर से आप एक बार इसको देखना और समझना, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन चूंकि बहुत सारे हमें करने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में अगेन फॉरफिट हुआ है 2000 इक्विटी शेयर, 10 एच इसकी वैल्यू है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। देखो बच्चों, यहां पर ₹2 के पेमेंट नहीं हुआ है और यही फॉरफिट हुआ। इसके बाद फाइनल कॉल का अमाउंट दिया हुआ है बट इट इज नॉट बीइंग कॉल्ड अप। यानी कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, ₹10 में कंपनी ने ₹3 डिमांड ही नहीं किया है, तो ओनली ₹7 इज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम द इन्वेस्टर। ₹7 में एक बंदा ₹2 नहीं दे पाया, तो आउट ऑफ 7 2 नहीं दिया तो कितने दे दिया, 5 दे दिया। और वो बंदा नंबर ऑफ शेयर कितना होल्ड कर रहा था उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। हाँ 2000, सॉरी ये 2000 दिया हुआ है, ये 2000 है। तो इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया। इसके बाद इस लाइन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके लिए एंट्री पास कर लेते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हम फॉरफिचर की एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। बार बार एंट्री मैं लिख रहा हूं और आप भी कॉपी में लिख रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यह समझ में आने वाला है। यहां पर 2000 इंटू क्या करना है हमें, फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिलेशन हुआ, यानी कंपनी ने इसके बाद कोई एंट्री शेयर कैपिटल के नाम पर पास ही नहीं किया है, तो कंपनी ने अभी तक ₹7 का शेयर कैपिटल की एंट्री पास की है क्रेडिट करके, तो ₹7 को ही कैंसिल करेंगे डेबिट करके, तो यहां पर आ गया 14,000। नाउ अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। वो कितना से करेंगे, कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव कर लिया इस शेयर होल्डर से, वो ₹5 के हिसाब से है, तो ₹5 को ही हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी फॉरफिचर में डालेंगे। ₹5 को ही हम लोग फॉरफिचर में डालेंगे। एंड जिस कॉल के पैसे नहीं आए उसका नाम है फर्स्ट कॉल, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये कितने का है, ₹2 का है, 2000 इंटू 2 4000। बच्चे जो मैं बगल में साइड में जो ये करके कैलकुलेशन दिखला रहा है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप अपनी सुविधा के लिए सीखने के लिए ये काम करते जाना, बाद में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली इसको लिख पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ फॉरफिचर की एंट्री। आप देखते हैं कि अपने इस क्वेश्चन में रीइश्यू का क्या इंफॉर्मेशन है। तो 1500 of these shares were further reissued at ₹6 per share and nothing is given कि what is the paid up value at the time of reissue, ऐसा नहीं दिया हुआ। क्या मानेंगे हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस शेयर्स के कैंसिलेशन जो हम लोगों ने किया है वो कितने अमाउंट पर किया है, ₹7 पर। तो कंपनी जो है ₹7 से ही रीइश्यू कर रही है, अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन मिस है तो।
तो ये इंफॉर्मेशन चूंकि साइलेंट है कि पेड अप वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पेड अप वैल्यू क्या मानेंगे बच्चे, हम ये मानेंगे 7 रुपीज, यानी कंपनी 7 रुपीज के शेयर दिए है और पैसे कितने लिए हैं, ओनली 6 रुपीज। तो यहाँ 1 रुपी का कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो चलो बच्चों इसको करके देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1500 इंटू व्हाट, 6 रुपीज। फिर 1 रुपी का यहां पर डिस्काउंट है, 1500 इंटू 1 कहां से आया, क्योंकि कैंसिलेशन 7 रुपीज से हुआ था, कंपनी ने 7 तक ही डिमांड किया था और पेड अप वैल्यू का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 7 रुपीज ही पेड अप वैल्यू होगा और 7 के अगेंस्ट में कंपनी ने सिर्फ 6 लिया, तो 1 रुपी का ये क्या हो गया, 1 रुपी का ये डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉरफिटेड शेयर को ही कैंसिल कर देते हैं डेबिट करके 1500 और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पेड अप वैल्यू यहां पर 7 माना जाएगा, 10,500। और इसके बाद हम लोग जो थर्ड एंट्री पास करते हैं, शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये चूंकि पार्शियल रीइशू है, मैंने आपको बताया था कि करना क्या है इसमें, फॉरफिटेड अमाउंट है 10,000, नंबर ऑफ रीइशूड जो शेयर है वो 2000, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशूड शेयर वो है 1500, इसको कैलकुलेट करने के बाद फिगर आएगा 7500। ये 1500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है और 1500 शेयर्स को जो हमने रीइशू किया है उसका डिस्काउंट का अमाउंट क्या है 1500। तो डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग आएगा ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगा और इसे हम यहां पर लिखेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनते जाएगी। तो ये भी एक चीज था, आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी नई बातें आ रही है और वो हर नई बात की वजह से आपके कॉन्सेप्ट नए नए बिल्ड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो यहां पर क्या है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप। कंपनी ने पूरा 10 का 10 कॉल नहीं किया, 8 कॉल किया है। अब देखते हैं आगे नॉन पेमेंट कहां हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कंपनी ने जो फॉरफिट किया वो फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज के नहीं आने पर फॉरफिट कर लिया। तो यहां क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपीज, 8 रुपीज कंपनी ने कॉल किया, उसमें से 3 नहीं आए तो बाकी 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 के पैसे आ गए। यहां साइड में लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 100। तो इस तरह से ये हमारा चार्ट तैयार हो गया और हम यहाँ पर F लिखते हैं क्योंकि यही पोजीशन है फॉरफिचर होने का। द फॉरफिटेड शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एज फुली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹7। यहां पर एट द टाइम ऑफ जो बेस इशू है उसमें 8 रुपीज का कॉल्ड अप हुआ है, बट कंपनी जब रीइशू कर रही है तो फुल्ली पेड अप पूरे 10 रुपए का शेयर कैपिटल उस शेयर होल्डर को इशू कर रही है। तो ये दोनों बात आपको समझना है। अब एंट्रीज की बात आती है, वही एंट्री जो आप अभी तक देख रहे हो। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8 दैट इज 800। फिर हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हाउ मच, जो कंपनी ने सीज कर लिया है, यानी जो इन्वेस्टर्स ने दे रखा है। तो इन्वेस्टर्स ने 5 रुपीज करके दे रखा है 500, और किस कॉल के पैसे नहीं आए उसे कैंसिल आउट करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, ये 300 100 इंटू 3। यहां पर जो रीइशू कंपनी ने किया उसमें जो पैसे आए हैं वो 7 रुपीज करके आए हैं, मतलब 100 इंटू 7। यहां पार्शियल रीइशू का इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरे के पूरे शेयर्स इशू हो गए हैं
और 7 रुपीज करके कंपनी ने पैसे लिए हैं, तो 700। अब देखना है कि पेड अप वैल्यू क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता है कि पेड अप वैल्यू फुल है, मतलब जितना शेयर का फेस वैल्यू है उतना कंपनी ने उसे दे दिया उस शेयर होल्डर को। तो यानी कंपनी ने पूरा 10 रुपीज का शेयर दे दिया और बदले में पैसे सिर्फ 7 लिए। कंपनी यहाँ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है 3 रुपीज का, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट के लिए ये अमाउंट को कम कर देते हैं, जो इनकम का अमाउंट है उसे ही कम कर देते हैं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। और अब बारी आती है हम लोगों की कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने का। चूंकि यहाँ पार्शियल रेशो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी फॉरफिटेड अमाउंट है उसमें से जो डिस्काउंट दिए हैं, जो डेबिट हुआ है उसे माइनस करेंगे। क्रेडिट का बैलेंस अभी 200 का है, उस क्रेडिट फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस है उसे पहले डेबिट कर देंगे और ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल लेजर में। तो देखो बच्चों, आप लोगों को ये चीज अब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, बस इसी तरह से पढ़ते जाना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको करने की कोशिश की है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जनार्दन लिमिटेड फॉरफिटेड 80 शेयर्स ऑफ which 10 each, 7 कॉल्ड अप और फॉरफिट किया 80, issued at par to Sanjay on which he had not paid ₹2 per share due on first call। फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, एक 7 कॉल्ड है और 2 के पैसे नहीं आए हैं, यानी यहां पर कंपनी का फॉरफिचर हो रहा है। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए हैं, 7 रुपीज कंपनी ने डिमांड किया है, 7 में 2 नहीं आए हैं, रिमेनिंग आ गए हैं 5। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर को हम साइड में लिखेंगे 80 और हम एंट्री बनाएंगे इसके लिए फॉरफिचर की। उसके बाद सबसे पहले आपको यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, शेयर कैपिटल डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर 80 इंटू 7 560 टू फॉरफिटेड शेयर 80 इंटू 5 400 टू फर्स्ट कॉल कैंसिल करेंगे, फर्स्ट कॉल 60। ठीक है, नाउ तो फॉरफिचर की एंट्री हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखता है कि 40 ऑफ दिस शेयर, अच्छा कंपनी ने पूरा 80 फॉरफिट किया बट रीइशू पूरा नहीं किया, दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रीइशू। 40 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड अप। देखो कॉल्ड अप तो किया था बेस इशू में 7, लेकिन जब रीइशू किया तो कंपनी ने पूरे के पूरे पेड अप वैल्यू दे दिया है फुल्ली, यानी कि पूरे 10 रुपए का शेयर दे दिया और पैसे कितने लिया 7। यहां पर समझना है कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं वो 7 के हिसाब से आ रहे हैं, सॉरी नॉट 80, 40 इंटू 7। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि पूरे 10 रुपए का शेयर दिया, कंपनी ने 7 रुपीज सिर्फ लिया, तो कंपनी 3 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का डिस्काउंट हो गया। टू शेयर कैपिटल हम लोग क्रेडिट करेंगे 400 से। यहां पर अब थर्ड एंट्री पर जब बात करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यही 3 एंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। देखो बच्चों, यह केस जो है यहां पर वो पार्शियल रीइशू का है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है 120 फॉरफिटेड शेयर का, सॉरी वो नहीं, ये अमाउंट जो है 400, ये 400 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच इज 80, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशूड शेयर विच इज 40 और ये आया अमाउंट 200। अब डिस्काउंट वाला अमाउंट क्या है यहां पर 120 का, उसे माइनस करेंगे और जो आया अमाउंट दिस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी।
हमने और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ किए हुए, एक और क्वेश्चंस मैं करके अभी के लिए दिखलाता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और भी हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसे खुद भी घर में सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सारे क्वेश्चंस को जो हमने अपने जिस तरीके से अभी बना के आपको दिखा रहा हूं, अगर सेम वे आप भी अप्लाई करते हो तो आप देखना कि आपसे बन जाएगा। प्लस आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उसके थ्रू भी जाना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं बच्चे। देखो क्या है, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ रुपीज 25 ईच। एक शेयर की वैल्यू है 25, लेकिन कंपनी ने कितना कॉल किया है 20, ऑन विच 15 पर शेयर हैड बीन पेड। 15 के पैसे आ गए, जो नहीं आए वो 5 के पैसे नहीं आए। हालांकि शेयर 25 रुपीज का है, लेकिन चूंकि कंपनी ने कॉल्ड अप किया है सिर्फ 20, तो 20 में 15 आ गए तो 5 नहीं आए, और फीचर का सिंबल हम यहाँ पर देंगे और नंबर ऑफ शेयर्स 100 है वो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब रीइश्यू का इन्फॉर्मेशन हम लोग कर लेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसे फॉर फीचर की एंट्री पास करके आपको दिखा दें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 100 into 20, that is 2000, फिर टू फॉरफिटेड शेयर में हम डालेंगे 100 into 15, 1500, और 500 से हम लोग इस शेयर का नाम क्या है वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये शेयर में 15 रुपए आया है, ये नहीं लिखा है कि ये कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसे नहीं आया है। देयर आफ्टर आप लोग यहां पर क्या लिखना चाहिए, कॉल सिनेरियो, बिकॉज नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट मेंशन, तब आप यहां कॉल सिनेरियो का यूज करना। तो इस तरह से हमने फॉरफीचर की एंट्री सीख लिया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस में रीइश्यू के क्या इंफॉर्मेशन। तो लेटर ऑन कंपनी रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर्स टू बी फॉर ₹15 पर शेयर एज ₹20 पेड अप। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू का नहीं दिया हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिया है 15 रुपया लेकर, और 20 रुपए का पेड अप वैल्यू, मतलब 20 रुपए का शेयर दिए हैं और 15 रुपीज लिए हैं, तो 5 रुपीज का डिस्काउंट है। तो हम लोग जो बैंक वाले एंट्री करेंगे वो 15 रुपीज के रेट से करेंगे, पूरा का पूरा 100 into 15, और 100 into 5 के हिसाब से डिस्काउंट का एंट्री पास होगा, जिसके लिए हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, बल्कि इसी को कैंसिल आउट करते हैं, फॉरफिटेड शेयर कम, और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। और थर्ड एंट्री में हम लोग जब जाएंगे तो फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखलाएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्शियल रीइश्यू की बात नहीं है, तो 1500 का जो हमने क्रेडिट किया था उसमें से ये डेबिट वाले अमाउंट को माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा 1000 उसे कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बच्चों, कितना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, और इसको हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझ भी लिया। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें जो शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू है, तो उसके फॉरफीचर के टाइम पे हम लोग क्या फॉर्मेलिटी करेंगे, कैसे डील करेंगे, उसके लिए हम अगले वीडियोज में आपसे बात करेंगे। अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बाद के ये क्वेश्चंस, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और एक और क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चंस को आप खुद घर में कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, फिर हम उस पर भी आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक जरूर करें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.